अगर आप अपनी पढ़ाई इस वीडियो के हिसाब से नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको मैं दो चीजें बताने वाली हूं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, मैं आपको बताने वाली हूं वेटेज, दैट मींस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके बाद हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कम टू द चैप्टर वाइज बायोलॉजी वेटेज। व्हाट आर रिपीट किससे होते हैं, सबसे ज्यादा एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक्स है, कौन से स्पेशल वो सब हेडिंग से एनसीईआरटी से जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू आर अ ड्रॉपर, इफ यू आर अ पर्सन जिसने नीट 2024 का एग्जाम देना है, प्लीज दो। वानी फॉर वेदांती मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसमें जा सकते हो और मेरे से एएमए में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बायोटॉनिक पीसीबी ज्वाइन कर लो, हमारा टेलीग्राम अकाउंट है जहां रोज लाइव होता है, क्विजेस आपसे लिए जाते हैं। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। राइट, पहले देखते हैं कि यार हर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको ये पता चले इस टॉपिक से तो 10 क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से यहां से 12 आते हैं। तो जब आप अपना अगस्त का प्लान अगर बना रहे हो तो इनके हिसाब से आप अपने अगस्त का प्लान जो है वो बनाइए। लिविंग वर्ल्ड से लगभग 0 11th का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ल्ड से 1 2 आए तो आए, प्लांट किंगडम से 3 आते हैं। राइट एवरीबॉडी, एनिमल किंगडम से 4, मॉर्फो से 2, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 3, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से 4, सेल से 2, बायोमोलिक्यूल से 4, तो ये यूनिट टोटल हो गई 6 इंपॉर्टेंट। सेल साइकिल और सेल डिवीजन से 5, तो ये यूनिट हो गई टोटल 11 सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट मिनरल न्यूट्रिशन से 4 नहीं तो 5 क्वेश्चंस आते हैं। फोटोसिंथेसिस से 3, प्लांट फिजियोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके बाद मैं जंप करूंगी प्लांट फिजियोलॉजी। सो फोटोसिंथेसिस से 3, रेस्पिरेशन से 2, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 1, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से 2। अब देखो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चल रहा है, ह्यूमन फिजियो कितनी इंपॉर्टेंट है। 2 + 1 3, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स 2, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 to 15 क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन फिजियो से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय सेल एंड बायोमोलिक्यूल्स, फॉलोड बाय प्लांट फिजियोलॉजी। ये 3 यूनिट्स अगर कर ली, 11 जिसने रिवाइज करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी करो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगले 15-20 दिन में ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी, रोज शाम को 5 बजे आपके लिए आ रही है ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो ब्रीदिंग, डाइजेशन, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल, हर चैप्टर से 2 नहीं तो 3 क्वेश्चंस तो आते ही है। अब आते हैं क्लास 12 में। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म सब कर चुके, कोई भी डाउट है जाकर रिवाइज करो यार, पढ़ो, जाकर देखो। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से सिर्फ एक क्वेश्चन, वो भी आजकल कम आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट से 4 में टेस्ट भी ले चुकी हूं, इसका देखा होगा आपने। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 2, रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटू टुच्चू पुच्चू चैप्टर है 2, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मेंडेलियन जेनेटिक्स से आएंगे 4 क्वेश्चन। आ जाइए मॉलिक्यूलर बेसिस जो चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चंस कम फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस गाइस। एवोल्यूशन से 1, एचएचडी से 4, स्ट्रेटजी से 2, माइक्रोब से 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। राइट, बायोटेक से 3, एप्लीकेशन से 4, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट से 4, इकोसिस्टम से 2, बायोडाइवर्सिटी से 1 आधा क्वेश्चन, एंड एनवायरमेंटल इशू से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। अब सिर्फ इस पे नहीं रुकेंगे, वेटेज पे मैं आपको करवाती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर्स में क्या क्या है। नाउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट, से 1 या 2 वहां पे नहीं लिखा था, पर इसको ओवरऑल कीजिए, वो मैंने 2-3 साल का एनालिसिस दिया था। क्लासिफिकेशन पे 1-2 क्वेश्चन सिर्फ क्लासिफिकेशन पे आते हैं। मॉर्फो पे एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आएंगे। मॉलिक्यूलर तो आप टोटली बाय हार्ट करिए एवरी पॉइंट। सो प्रिंसिपल्स, इसमें एग्जांपल और यूजेस, आर्थ्रोपोडा में कौन किसका यूज है, और एक नाम होते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश, राइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल, इस टाइप के जो नेम वाले क्वेश्चंस है पक्का आते हैं। राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हो और आपको चाहिए कि आप पहले बल्क में अगस्त में क्या तैयारी करो, उठाओ ये वाले चैप्टर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट एवरीबॉडी, अब आते हैं मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनवायरमेंटल इश्यूज, फोटोसिंथेसिस, ब्रीदिंग, प्लांट किंगडम, केमिकल किंगडम, सेल, ऑर्गेनिजम्स। ये क्यों? क्योंकि ये इजी है, तो इसमें से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते। तो अगर आप इसकी 1-2 रीडिंग भी दोगे, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें से, आपको पता होना चाहिए। राइट, और ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, जैसे बायोटेक से आएंगे, प्रोसेसेस से आएंगे,
but the question level will not be very very difficult. Digestion, बायोमोलिक्यूल्स, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन, इको, इसमें से ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. सेल में कभी भी आपको टेढ़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे. सेल डिवीजन से सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं आते. सो बायोटेक में भी एग्जांपल्स वाले, बायोटेक में प्रोसेस, डाउनस्ट्रीमिंग, अपस्ट्रीमिंग क्या है, बायोटेक में आएगा इको R1 का फुल फॉर्म क्या है, को क्या होता है, वेरी सिंपल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. कभी भी इनमें से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस इन चैप्टर से नहीं आएंगे. लेस इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी से तो रट्टा मारना, लास्ट के एक दिन में भी रट्टा मार जाएगा. दो चार चीजों पे आते हैं. मिनरल न्यूट्रिशन छोड़ सकते हो अभी के लिए, ट्रांसपोर्ट छोड़ सकते हो. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आज से 3-4 साल पहले बहुत क्वेश्चंस आते थे, अब इतने क्वेश्चंस इसमें से पूछते नहीं है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकते हो, लिविंग वर्ल्ड छोड़ सकते हो. इसका तो सिर्फ आपको बैक्टीरिया का एक चार्ट बनाना है. प्रोपिनोबैक्टरम शर्मानी क्या करता है, एस्ट्रोबैक्टर एसिटी क्या करता है, उस चार्ट के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट छोड़ सकते हो. किडनीज वाले चैप्टर से भी आजकल मैं देख रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में डाइजेस्टिव के क्वेश्चन ज्यादा है, एक्सक्रीटरी के क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो. लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ना जब से स्केलेटल सिस्टम हटाए राइट इन अ वे बोर्ड एग्जाम से, तब से इसके क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं, तो ये भी आपके लेस इंपॉर्टेंट में आता है. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, ये चार मैंने इसीलिए रखे हैं क्योंकि ये ज्यादा वेटेज अगर अभी देखी जाए ना तो आपके एनिमल किंगडम और आपके प्लांट किंगडम और आपका जो सेल डिवीजन है उसमें आ गया है. इन चारों में से एक दो क्वेश्चंस ही आजकल पिछले 1-2 साल का ट्रेंड जो है मैंने देखा है. राइट तो होप रखो, ड्रीम रखो, अपना 500% दो एंड आई एम 100% श्योर आप करोगे. आई होप इस वेटेज ने आपको एक तरह से प्रिपेयर किया हो कि कौन सा चैप्टर करना है पहले और कौन सा करना है बाद में. टेक केयर, ऑल द बेस्ट, bye bye and God bless you. See you. Bye guys. Bye.